Dear students, welcome to the channel Generation Z A-Level Mathematics. Today's topic is simultaneous solution of equations. When we talk about the solution of simultaneous equations means we are going to find out the point of intersections where the line and the curve intersects each other. In A-level syllabus, when we talk about the simultaneous equations, तो हमारे पास one will be a linear equation, that is what y is equals to what mx plus c, and other one will be a quadratic, y is equals to what ax square plus bx plus c. तो means simultaneous solution of equation means finding the coordinates of the point of intersection. तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है और पैराबोला का क्वाड्रेटिक्स का ग्राफ जो है वो पैराबोला बनता है. तो लाइन में कट्स द पैराबोला एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. लाइन में बी टेंजेंट टू द कर्व या लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट द पैराबोला. ये तीन सिचुएशंस हो सकती हैं, figure 1, figure 2, figure 3. If the line cuts the curve at 2 points, the discriminant will be positive, means b square minus 4ac will be greater than 0. Or if we talk about the line is tangent to the curve, तो means discriminant will be equals to what? 0. और अगर वो कहता है कि जी लाइन जो है वो do not intersect the curve या पैराबोला या सर्कल, तो दैट्स मीन उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होएगा विल बी लेसर देन 0 मीन्स नेगेटिव. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. और साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो आप लोग ओ लेवल्स में कर आए हैं, बट फॉर बोथ आर लीनियर, बोथ वर लीनियर. तो जब हम दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका आता है सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ अगर हम लाइन को और पैराबोला को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं, एक आ सकता है या कोई भी ना हो. तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली. लाइक हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन में आप लोगों ने सॉल्व करने के दो मेथड्स पड़े हुए हैं. वो नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, और नंबर 2 हमने पढ़ा हुआ है एलिमिनेशन मेथड. ये हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में, मतलब ओ लेवल्स में आप लोगों ने ये दोनों मेथड्स पढ़े. यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो है वो एक लाइन होगी और एक कर्व होगी, तो वी विल यूज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड मेनली. और अब हम एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरे में हम पुट कर देंगे और हमारे पास जो है वो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आ जाएगा. फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के साथ इसको चलते हैं. लाइक ये डी पार्ट है, हम इसको सॉल्व करते हैं. That is what y is equals to 3x minus 1 this is linear equation, and the other one is 8x square minus 2xy is equals to 4. ये हमारे पास इक्वेशन 2 है. तो अब हम जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास ऑप्शन आती है कि आप x को या y को आप सब्जेक्ट बना करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें. लाइक यहाँ पर जैसे ये y सब्जेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, तो लिहाजा हमें इसमें कोई एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम y को सिंपली जो है वो इसमें पुट कर देंगे. लेकिन इन सम केसेस हमारे पास इस तरह से वेरिएबल आता है कि जिसमें हम x या y को, आपके पास ऑप्शन आती है कि हम उसको सब्जेक्ट बना करके दूसरी इक्वेशन में पुट करें. तो आप कोशिश ये करें कि आप देखें मिनिमम वर्क करना पड़े. जैसे अब यहाँ पर y जो है वो एक ही दफ़ा है, अगर हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं तो x जो है वो 2 दफ़ा है, और फिर x का ये स्क्वायर भी लेना पड़ेगा.
तो नंबर 1 तो आप इस चीज़ पे आप फोकस करें कि आपको मिनिमम जो है वो सब्सटीट्यूशन करनी पड़े। दूसरी बात ये है कि इफ़ यू कैन अवॉइड द फ्रैक्शन तो यू कैन अवॉइड, यू हैव टू अवॉइड द फ्रैक्शन। लाइक एक आपको वेरिएबल्स जो है वो सब्जेक्ट बनाना पड़े और उसमें फ्रैक्शन बन रही हो तो उसको अवॉइड करें। तीसरी बात यह है कि मतलब जब हमें इस तरह की सिचुएशन हो कि हमें जो है वो एक तरफ जो है वो आपकी फ्रैक्शन बन रही है और दूसरी तरफ आपको 2 वेरिएबल्स पुट करना पड़ रहे हैं, तो आप फ्रैक्शन को फिर प्रेफर कर लें। लाइक मतलब इसके अलावा कि आप उधर 2 वेरिएबल्स में, जैसे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स है, तो इसमें आपको 2 दफ़ा वेरिएबल जो है वो पुट करना पड़े। तो मतलब यू हैव द मल्टीपल चॉइसेस, तो यू हैव टू वर्क स्मार्टली बेसिकली। तो हम इसको स्मार्ट वर्कआउट करेंगे। तो हमारे पास ये सब्जेक्ट बना हुआ है, तो हम जो है वो पुट y इज इक्वल्स टू वट 3x माइनस 1 इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 2x और y की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 1 is equals to what 4. Then make further simplification, 8x square minus 6x square minus minus plus 2x, और इस 4 को भी इधर ले जाएं तो माइनस 4 इज इक्वल्स टू वट 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू वट, फिर 2 हम इसमें कॉमन है, इसको लेकर के हम जो है वो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वट 0। फिर हम यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वट 0। एक x प्लस 2 और एक x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इधर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x minus 1 is equals to 0. We are getting x is equals to what minus 2 or x is equals to what 1. So these are the two x coordinates of the point of intersection of the line and the curve. So we need to find out again the value of y. तो हम ये वाली इक्वेशन जो है वो इसको वापस इसमें पुट कर देते हैं। लाइक इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे x की, तो यहाँ से हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y आ जाएगी -6 -1, तो y इज इक्वल्स टू वट -7 और पॉइंट हो जाएगा हमारे पास -2 और वट -7। ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर हम इसमें जो है वो ये y की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 3 -1, तो y इज इक्वल्स टू 2 और 1 और 2, ये हमारे पास पॉइंट B आ जाएगा। So this is how you can solve the equations simultaneously. We have another question. The line this cuts the curve 5x square minus y square is equals to 20 at points A and B. Find the coordinates of A and B. The same question, and we will have to use the substitution method. Like y is equals to what 2 minus x, ये equation 1 है, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वट 20. तो दीज आर द टू इक्वेशंस. यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली बाय द सब्स्टिट्यूशन. हम इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, तो हम इसको जो है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं लाइक दिस. तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वट 20. ओपन द स्क्वायर बट कीपिंग द ब्रैकेट बिकॉज आउटसाइड द ब्रैकेट देयर इज अ नेगेटिव साइन, माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर और ये माइनस 1x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 24
इज इक्वल्स टू 0। 4 सब में कॉमन है, डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म ब्रेक कर दी, x कॉमन आएगा, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक x माइनस 2 होगा, एक x प्लस 3 होगा इज इक्वल्स टू 0। एक x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और एक x इज इक्वल्स टू वट माइनस 3 आ जाएगा। तो यू नीड टू फाइंड आउट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y। तो हम जो है वो इसको इसमें जो है वो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1 में जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो इसमें पुट कर करके हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y भी निकाल लेंगे। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू वट 2 इसमें पुट करेंगे तो ये y 0 हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा 2 और 0, और एक हमारे पास ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू वट, इसमें माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3, 2 प्लस 3 इज़ वट 5। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 और 5। तो ये हमारे पास पॉइंट ए हो जाएगा और ये हमारे पास पॉइंट बी हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस व्हेन वन इज़ लीनियर एंड अदर इज़ क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके होंगे 2 सॉल्यूशंस। अगर वो एक पॉइंट पर टेंजेंट है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर व्हाट 1, और अगर हमारे पास लाइन उसको कट नहीं करेगी तो नो सॉल्यूशन। हम जो डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट हमने नेचर में यूज़ किया था उसी को हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि जैसे हमारे पास वो कहता है कि लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी पॉजिटिव। और अगर हमारे पास जो है वो लाइन टेंजेंट होगी कर्व के ऊपर तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो होगा विल बी व्हाट इज इक्वल्स टू 0। और वो कहते हैं कि जी वो लाइन ना टच करे ना कट करे तो दैट्स मीन कि उसका जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होएगा विल बी लेसर देन 0, नेगेटिव। तो दिस इज आइडिया वी हैव टू फाइंड आउट। अब वो जो मेन क्वेश्चन जो पेपर में आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू द इन टर्म्स ऑफ के। ये उसको बहुत पसंद है कि जी आपको विदाउट कैलकुलेटर वो टेस्ट करता है। कैसे टेस्ट करता है कि आपको जो है वो वेरिएबल जो है वो इन टर्म्स ऑफ लाइक के आपको जो है वो दे देता है। तो आपको जो है वो फाइंड आउट करना है, कैलकुलेटर यहाँ पे वर्क नहीं करता। इसलिए आई ऑलवेज स्ट्रेस कि आप मेंटल मैथ्स करें जितना कर सकते हैं। ओ लेवल्स में तो आपने किया ही किया है, AS और A2 में जितना मेंटल मैथ्स होगा उतनी आपकी मैथ्स जो है वो प्रो हो जाएगी। तो हम इसको जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू वट 2x माइनस 1, और एक हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू वट एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। अब क्वेश्चन ये है, कहता है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अगर वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी तो दैट्स मीन कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा विल बी व्हाट ग्रेटर देन 0। हम इसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पेस्ट कर देते हैं ये। तो अगर वो 2 डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है, 2 डिस्टिंक्ट हैं या डिफरेंट हैं या सेपरेट पॉइंट्स पर वो कट कर रही है लाइन कर्व को, तो दैट्स मीन कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट लगाना किस पर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिस्क्रिमिनेंट लगता है। लेकिन यहाँ पर तो 2 इक्वेशन हैं, लेकिन हम इनको जो है वो पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। हमने हर सिचुएशन में साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में आपको एक वेरिएबल को दूसरे में पुट कर करके उसकी इक्वेशन बनानी है पहले जनरल। जैसे ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू वट 2x माइनस 1। फिर हो जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस 2x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू वट 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के कॉमन आ जाएगा, k माइनस 2 इंटू एक्स
+4 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी लाइक a इज़ 1, b इज़ व्हाट दिस k-2 और दिस इज़ व्हाट c। तो आइडिया क्या है कि जब वो 2 पॉइंट्स पर कट करेंगी तो दैट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट विल बी व्हाट ग्रेटर देन 0। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं k-2 का स्क्वायर -4 × 1 × 4 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, सॉरी इज ग्रेटर देन 0। यह जगह k-2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन व्हाट 16, k-2 इज ग्रेटर देन +-4 अप्लाइंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा k-2 इज़ ग्रेटर देन 4, तो सेम साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और आई टोल्ड यू कि जब आप -4 लोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k इज़ ग्रेटर देन व्हाट 6 और k इज़ लेसर देन व्हाट -2। तो दीज आर व्हाट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस लाइन कट्स द कर्व एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। नाउ सेकेंड सिचुएशन क्या है कि वेन एवर द लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला has only one solution। अब this is the same question। वो कहता है क्या कह रहा है कि this line y is equals to what kx + 6 is tangent to the curve like x square plus y square minus 10x plus 8y इज इक्वल्स टू व्हाट 84। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। तो उसने कहा ये लाइन जो है वो इसके ऊपर जो है वो क्या है, ये टेंजेंट है। तो हम बिल्कुल सब्सटीट्यूशन से ये y को जो है वो प्लेस कर देंगे इक्वेशन 2 में हर y की जगह पर। तो ये हो जाएगा x² प्लस k की जगह पर y की जगह पर आ जाएगा kx + 6 का स्क्वायर -10x + 8 × y is what kx + 6 is equals to what 84। now you have to make the simplification जिसमें सबसे पहले स्क्वायर ओपन करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास k² x² + 12kx + 6² is what 36 -10x + 8kx + 48 is equals to what 84। अब हमारे पास जो है वो इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये x² है, ये kx² है, तो हम इसमें x² कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + k² × x²। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये 12kx है और ये 10kx है और ये 8kx है। तो ये हो जाएगा 12 और 10 20k, ये और ये मिलके 20k -10x 10 और ये हमारे पास जो है वो x कॉमन ले लेते हैं। और देन हमारे पास ये 36 और 48 इज़ व्हाट 84 और ये 84 जो है वो इससे कट हो जाएगा सारा। तो ये 0 करके इज इक्वल्स टू व्हाट 0 हो जाएगा। तो फिर ये हमारे पास जो है वो a है, ये हमारे पास b है और कांस्टेंट कोई नहीं है, मतलब c यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे b² - 4ac इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो चूँकि c 0 है तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ कितना रह जाएगा 20k - 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 0। 20k - 10 स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर, तो ये आ जाएगा 20k इज इक्वल्स टू व्हाट 10 मीन्स k इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू ऑफ k आ जाएगी। तो ये हमारे पास सेट वैल्यू ऑफ k आ जाएगी। फिर इन सम केसेस वो आपसे पूछता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो फिर हमको क्या करना होता है कि ये जो k की वैल्यू आई है, ये हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमने बनाई थी ये वाली, इसमें k की वैल्यू डालें और फिर उसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। वापस जो है वो 1 में k और x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर,
तो हमारे पास जो है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y भी आ जाएगी। इज इट ओके? तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन हमारे पास जो है वो ये पूछ सकता है कि लाइक वो कहता है लाइन डो नॉट इंटरसेक्ट द पैराबोला मीन्स देयर इज़ नो सोल्यूशन, मीन लाइन डो नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। तो मीन वाइल फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b² माइनस 4ac विल बी लेट वट लेसर देन 0। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कहता है जी y इज इक्वल्स टू वट 2x माइनस 10 और y इज इक्वल्स टू वट x² माइनस 6x प्लस k। तो दीज आर द टू इक्वेशंस। वो कहता है कि जी आप इनको जो है वो साइमल्टेनियसली पहले इक्वेट करेंगे आप, और फिर हमारे पास जो है वो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे क्या, लेसर देन 0 बिकॉज द लाइन डू नॉट मीट द कर्व। So therefore discriminant will be what, lesser than 0। तो हम इसको जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस k विल बी इक्वल्स टू वट 2x माइनस 10। ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस k प्लस 10 इज इक्वल्स टू वट 0। और ये हो जाएगी हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस k प्लस 10 इज इक्वल्स टू वट 0, जिसमें a हमारे पास जो है वो 1 होगा, b हमारे पास जो है वो माइनस 8 होगा और c इज इक्वल्स टू वट k प्लस 10 होगा। तो अब हम इसके ऊपर लगाते हैं b² माइनस 4ac इज लेसर देन 0। तो हमारे पास b है जी हमारे पास माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 और c इज़ वट k प्लस 10 विच इज़ वट लेसर देन 0। तो 64 माइनस 4 टाइम्स k प्लस 10 इज़ लेसर देन वट 0। तो 4 इसमें कॉमन है तो ये रह जाएगा हमारे पास 16 माइनस k प्लस 10 इज़ लेसर देन वट 0। तो हम 16 को राइट साइड पर ले जाते हैं तो माइनस k प्लस 10 इज़ लेसर देन वट माइनस 16, और नेगेटिव से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। तो ये प्लस 16 और ग्रेटर देन हो जाएगा, k प्लस 10 इज़ ग्रेटर देन वट 16 और k इज़ ग्रेटर देन वट 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व the equations simultaneously, particularly when the variable is k or you have to find out the value set of values of k। फिर ये एक मैंने एक्सरसाइज जो है वो पेस्ट की है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक आंसर्स भी हैं आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ दी एक्सरसाइज 1 जिसमें हम जो है वो इसका जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और ये वर्कशीट 2 है जो इन टर्म्स ऑफ के क्वेश्चंस हैं। जैसे ये हमारे पास है कि जी आप जो है वो इन टर्म्स ऑफ के क्वेश्चन दिया होगा लाइक दिस वन और लाइक दिस वन। इज इट ओके? तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लें और ये भी इसके सॉल्यूशंस हैं। और फिर हम जो हैं वो एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जिसमें कैलकुलेटर के बगैर आपको वर्किंग करनी पड़ती है, तो दैट मे बी द हाइट ऑफ द टाइप ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन शायद ही आपको आए। जैसे ये हमारे पास है जी y इज इक्वल्स टू वट mx प्लस c इज़ टेंजेंट to the curve ax square plus by square is equals to c, where a and b are the constants। कहता है prove that m square is equals to what abc minus a over b। दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन यू हैव टू प्रूव। तो हम बिल्कुल उसी तरह से साइमल्टेनियसली हमारे पास ये एक इक्वेशन 1 है
और ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो 2 है। हम y सब्जेक्ट बना हुआ है, हम प्लेस कर देते हैं इक्वेशन 2 में, जहाँ पे हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास वो इक्वेशन, और दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी सी माइनस ए ओवर बी। तो हम जो है वो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई इज व्हाट, एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, सी। दिस इज़ व्हाट हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सबसे पहला काम जो है वो स्क्वायर ओपन करना है, जो कि हमेशा बच्चे जो हैं वो इसमें मिस्टेक करते हैं। प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2mc x2 ab और c का स्क्वायर इज c इज इक्वल्स टू व्हाट, c। फिर ये जो b है बाहर, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mbc x प्लस बी सी स्क्वायर, और c को लेफ़्ट साइड पर लाकर माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसकी जनरल फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mbc x प्लस बी सी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। a इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस बी एम स्क्वायर, b is what, 2mbc और c is equals to what, bc square minus c। तो since the line is tangent to the curve, तो therefore discriminant will be what, b square minus 4ac will be equals to what, 0। ये हमारे पास जो है वो discriminant होएगा। जी, अब इसमें जो है वो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं ए बी सी की, मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, 2mbc स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ व्हाट, ए प्लस बी एम स्क्वायर और सी इज़ व्हाट, बी सी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये हमारे पास हो जाएगा 4m स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ये ज़रा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ए बी सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब ये 4 कॉमन लेकर के डिवाइड कर दें तो ये कट हो जाएगा, बजाय इसके क्या 4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में एंड पे फिर उसको बाहर निकालें, तो वो आपने इसको जो है वो कॉन्स्टेंट्स अगर कट सकते हैं या कॉमन आ सकते हैं तो आप इधर ही इमीडिएटली आप इसको कर देंगे। तो दैट इज़ व्हाट, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो ये जो है वो इससे जो है वो कट हो जाएगा। अब हमको जो है वो एम स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है बेसिकली, ये यहाँ पे
तो हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास BCM²। अब राइट साइड पर ये जाकर प्लस हो जाएगा ABC², और ये जो है ये भी राइट साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा AC। अब जी हम M² को सब्जेक्ट बना लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास ABC² माइनस AC डिवाइडेड बाय व्हाट, BC, एम्प्लाइज दैट M², और ऊपर इन दोनों में से C कॉमन आ जाएगा। तो ये हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये रह जाएगा अंदर ABC माइनस A ओवर व्हाट, ये हमारे पास हो जाएगा ओवर व्हाट BC। तो ये C इस C से कट जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो बच क्या गया फिर, देयरफॉर M² इज इक्वल्स टू व्हाट, ABC माइनस A ओवर B, और दैट इज़ व्हाट प्रूव्ड। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। इफ़ यू वांट टू सॉल्व मोर प्रैक्टिस, मोर क्वेश्चंस, तो आपके पास ये मैंने अगेन इसको शो करवा रहा हूँ। ये आप जो है वो वर्कशीट है, ये वर्कशीट 2 है, ये वर्कशीट 1 है अलॉन्ग विद आंसर्स। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।